बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है कि मुल्कों का दाल से दिवालिया और दाल से दज्जाल की निशानी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मुल्कों का जो दिवालिया होना है ये दज्जाल के खुरूज की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। अगर आप ना समझें तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो अपना हक़ अदा कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो इस मौजू के ऊपर बनाई हैं, दज्जाल के फितने के ऊपर और हज़रत इमाम महदी के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग ऐसी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन उनका दिवाला निकल रहा है, वो देख रहे हैं, तमाशा तो देखते रहें। मैं तो वीडियो इसलिए बना के देता हूँ ताकि हम अपने आप को अलर्ट रखें, चौकन्ने रखें। तो मेरे नाज़रीन, दिवालिया होना मुल्कों का, एक मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा। अगर आप देखते हैं, आज से पहले यानी कि थोड़ी देर पहले श्रीलंका दिवालिया हुआ था और एक दो मुल्क और दिवालिया हुए थे। अब वो ज़माना नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि पहले ज़माने में होता ये था कि लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता था। अब लोगों को ग़ुलाम नहीं बनाया जा रहा बल्कि मुल्कों को ग़ुलाम बनाया जा रहा है। तो जब मुल्क और हुकूमतें यानी कि ग़ुलाम होंगी, वो कैसे होंगी ये आपके सामने है। कभी कोई मुल्क दिवालिया हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके जो बैंक है वो करप्ट हो रहे हैं, यानी कि क्रैश हो रहे हैं और मार्केटें क्रैश हो रही हैं। जब मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा, हुकूमत से कोई काम नहीं हो पाएगा, तो बताएं फिर अवाम क्या करेगी। सारे इदारे यानी कि तितर बितर हो जाएंगे। तो यही प्लान है उनका। अब उन्होंने इनफरादी तौर पे लोगों को ग़ुलाम बनाना छोड़ दिया है और मुल्कों को वो अपना ग़ुलाम बना रहे। जब वो ग़ुलाम बना लेंगे तो जो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, अल्लाह ना करे ये दिवालिया ना हो, तो तब दिवालिया हो जाएगा, इनके पास सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, फ़ौज को, डॉक्टरों को, प्रोफेसरों को या ब्यूरोक्रेट को या MPS को। तो क्या करेंगे ये लोग? इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपने आप को नहीं बेचना, इन्होंने हमें बेचना है, बल्कि मुल्क बेचना है। इन्होंने जो आलमी ताकतें हैं जिनका मिशन ही यही है कि पूरी दुनिया के मुल्कों को कंट्रोल कर लिया जाए दज्जाल के आने से पहले। देखा नहीं आपने श्रीलंका को कैसे कंट्रोल किया उन्होंने। श्रीलंका के पास वो पेट्रोल लेने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी शराइत मनवा कर फिर जो है उसको अपने अंडर कर लिया। तो जब ये मुल्क उनके अंडर चला जाता है तो ज़ाहिर बात है, हुक्मरान जब उनके अंडर है, फ़ौज उनके अंडर है, तो आवाम की क्या ज़रूरत है वो हिल सके। जौन सी मर्दी पॉलिसियाँ, जौन से मर्दी यानी कि निज़ाम जो है वो अपने राइज करते हैं और करेंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये दाल से दिवालिया दज्जाल के ज़ाहिर होने की निशानियाँ हैं। ये जब मुल्कों के मुल्क दिवालिया होंगे तो उन ताकतों के हाथ में चले जाएंगे जिन्होंने दज्जाल का इस्तिकबाल करना है। तो फिर आप बताएं, हर चीज़ उनके कंट्रोल में न चली गई। तो मेरे नाज़रीन, ये आप समझें चाहे ना समझें, ये जो न्यू वर्ल्ड आर्डर है यही है। उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में कंट्रोल करके रखनी है और मुल्कों के मुल्क उन्होंने दिवालिया और डिफ़ॉल्ट करने हैं, करने के बाद ही तो कंट्रोल होंगे। तो ये दज्जाल के खुरूज की सबसे बड़ी निशानी है, निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है जो पूरी हो रही है। ये ऐसे ही मुल्क दिवालिया नहीं हो रहे, पीछे दज्जाल का खुरूज अब होने वाला है और लोग समझते नहीं इस बात को। मैं तो वीडियो बना बना के थक चुका हूँ। ना आवाम के ऊपर असर हो रहा है और ना ही हुक्मरानों के ऊपर, कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा। यहाँ तक कि उलमाए कराम भी इसके ऊपर डिस्कस करते नज़र नहीं आते, ना ही ऐवानों में और ना ही मसाजिद में, ना ही महराबों में। तो अगर आप देखते हैं दज्जाल का शिकंजा जो है दुनिया पे कसता चला जा रहा है और लोग जो हैं वो दलदल में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे ज़िम्मेदारी सबकी थी, लेकिन कोई भी इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी बचत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। एक ही ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है, वो ही हमें दज्जाल के फितने से और इन फितनों से बचा सकती है। तो अल्लाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, ये ना हो कहीं देर हो जाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो।
دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔